कुतुब मीनार में हिंदू संगठन वहां पहुंचे, उन्होंने बाहर खड़े होकर के ही हनुमान चालीसा तक पढ़ दी। बता दूं कि आदेश गुप्ता ने बहुत बड़ा एक पॉलिटिकली स्टंट खेला है। सुरक्षा बल ने उन सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को हिरासत में ले लिया। ये जो कहीं कहीं जगह जो मुद्दे उठ रहे हैं ना, इस चीज को आप जहन में बिठा लीजिए और बता दीजिए लोगों को कि ये जो ताजमहल का मुद्दा यूपी में उठा, इसलिए आपने जो बड़े बड़े नेम है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का नाम मिटाइए और वहां पर उस जगह पर लिखिए बिपिन रावत का नाम। आज आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद आ रही है, जब आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद नहीं आई जब इस देश के अंदर मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है। तो आप पर शंका भी जताते हैं कि हिंदू है भी या नहीं? मेरे को मीरा राजपूत को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मोहित शर्मा हिंदू है, मुझे देने नहीं। तो जब हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तब आप नहीं बोलते हैं कि सौगंध खा के कहते हैं इस मिट्टी के साथ में हम इतने वफादार हैं कि इस मिट्टी को हम सर पे लगा के। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। एक तरफ कुतुब मीनार की राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के नेता आदेश गुप्ता, जिनका नाम आप बखूबी जानते होंगे कि जो आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, विवादित बयान देते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उस बात पर बहुत ज्यादा गौर की जाए क्योंकि कई सारे ऐसे रोड हैं, दिल्ली रोड हैं, जिनके नाम बदलने के लिए उन्होंने कहा है और सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि गुलामी के चिन्ह, गुलामी को वो दर्शाता है, यानी कि सीधे वो जिक्र कर रहे हैं जब मुगल काल था, जिनका मैं नाम सीधे आपको बता दूं, तुगलका रोड, दूसरी तरफ अकबर रोड, वही शाहजहां, हुमायूं, कई ऐसे सारे रोड हैं जिनके नाम बदलने के लिए उन्होंने कहा है। अब नाम क्या रखे जाएंगे वो भी मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। नाम है महाराणा प्रताप का भी है, वही गुरु गोविंद सिंह का भी है, वही अब्दुल कलाम का भी है, और चौथा नाम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो नाम है जनरल बिपिन सिंह रावत, जिनकी भावनाओं से पूरा देश एकत्र हुआ। तो कैसा ये खेल है और कितने जरूरी ये नाम है, ये भी बड़ी बात है कि नाम बदलना कितना जरूरी है देश में इस समय वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए। सीधे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मोहित शर्मा, जिनसे मैं इन तमाम चीजों पर बात करूंगी। वही कुतुब मीनार का भी मुद्दा मैंने छेड़ा तो उस पर भी जरूर बताना चाहूंगी कि कुतुब मीनार में हिंदू संगठन वहां पहुंचे, हनुमान चालीसा का पहले ही उन्होंने कह दिया था कि वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उससे पहले भारी पुलिस बल कुतुब मीनार में तैनात था, जिसने अंदर नहीं जाने दिया, पर बाहर खड़े होकर के ही हिंदू संगठनों ने बाहर खड़े होकर के ही हनुमान चालीसा तक पढ़ दी। फिर उसके बाद क्या था कि सुरक्षा बल ने उन सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को हिरासत में ले लिया। दोनों बड़े मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली से है। सीधे बातचीत की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले कुतुब मीनार पर आऊं या फिर जो नाम बदलने की बात आदेश गुप्ता ने कही है उस पर आऊं, आपसे ही जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि आदेश गुप्ता ने बहुत बड़ा एक पॉलिटिकली स्टंट खेला है और वो लोग ये समझ रहे हैं कि इस देश के अंदर जो है विरोध नहीं होगा। ये पॉलिटिकल स्टंट है। पॉलिटिकल स्टंट इसलिए है कि आज देश देख रहे हैं बर्बाद हो गया है, तो देश को बर्बादी से लोगों का दिमाग को हटाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है कि आप अगर इधर दंगे फसाद करेंगे मुगलों के नाम को हटाकर, तो आपके ऊपर कोई आरोप भी ना खड़ा कर सके, विपक्ष आपके ऊपर बोल भी ना सके। इसलिए आपने जो बड़े बड़े नेम है, जनरल बिपिन रावत हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे फिर वो गुरु गोविंद सिंह हो, आपने इनके नाम पर उनका नाम रखने की बात करी है। अगर आपको इतनी हमदर्दी है मुसलमानों से, तो जब इस देश के अंदर मुसलमानों की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते हैं सामने आकर? और आप एक बात बताइए, हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है और हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर चलिए जिसने गुलामी करी आप उसका नाम बदले। लोग आप पर शंका भी जताते हैं कि हिंदू है भी या नहीं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, उसका जवाब क्या? उसका जवाब सुन लीजिए, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे को मीरा राजपूत को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मोहित शर्मा हिंदू है। मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता, सुन लीजिए, नहीं मैं आपको एक बता रहा हूँ, उनके सवाल हो चाहे ना हो, मेरे को किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि इस देश के अंदर आज के समय में हिंदू कौन है। हिंदू वो है, आप उसको हिंदू मानती हैं जो इस देश के अंदर जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो घर के अंदर
अंदर चुप और मौन बैठा रहता है, जब इस देश के अंदर राम के नाम के साथ राजनीति की जाती है और वो घर में चुप और मौन बैठा रहता है, आप उसे हिंदू मानती हैं? जब इस देश के अंदर एक बेटी के साथ हाथरस में बलात्कार होता है और वो चुप होकर घर में बैठा रहता है, उसे आप हिंदू मानती हैं? जब एक इस देश में पत्रकार की हत्या होती है और वो चुप बैठा रहता है, उसे आप हिंदू मानती हैं? तो जब हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तब आप नहीं बोलते हैं, तो आप हिंदू नहीं माने जाते। आज आपको गुरु गोविंद सिंह की याद आ रही है, जब गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले सिख भाई यहाँ पर किसान आंदोलन में बैठे हुए, तब आपको गुरु गोविंद सिंह की याद नहीं आई? आज आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद आ रही है, जब आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद नहीं आई? जब इस देश के अंदर मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, उनकी बेटी के साथ जब बलात्कार किए जाते हैं, आज आपको हिंदुओं की याद आ रही है? आपको हिंदुओं की जब याद नहीं आती, जब एक ब्राह्मण को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, जब इस देश के साथ एक दलित की बेटी के साथ हाथरस में बलात्कार किया जाता है? कहती है कि जो कहीं ना कहीं गुलामी के चिन्ह है, गुलामी के प्रतीक है, वो आदेश गुप्ता का ये बयान है कि हम उन्हें बदलना चाहते हैं। नफरत तो सुन लीजिए, नफरत तो हमें भी बहुत है और नफरत तो हमें उनसे भी है, नफरत तो हमें पाकिस्तान से भी है, नफरत हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी तो धरोहर बनी हुई है, सबको गिरा देंगे क्या आप? मतलब नफरत करना गलत है क्या? जो गुलामी के चिन्ह है? सुन लीजिए, नफरत करना बिल्कुल जायज है, हमने कहा ना हम भी नफरत करते हैं, हम तो नफरत पाकिस्तान से बेहद करते हैं, क्योंकि जितना प्यार हम हिंदुस्तान से करते हैं, अपने भारत से करते हैं, अपनी इस मिट्टी से करते हैं, और इस मिट्टी की सौगंध खा के कहते हैं, इस मिट्टी के साथ में हम इतने वफादार हैं कि इस मिट्टी को हम सर पे लगा के पूछते हैं, इस मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं, इस मिट्टी का सम्मान करते हैं, हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस मिट्टी की रखवाली करने वाले भारत माँ के वीर सपूतों को वहां पाकिस्तान बॉर्डर पे, हिंदुस्तान बॉर्डर पे गोली मारी जाती है पाकिस्तान के द्वारा, ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो वहां जाके बिरयानी खाते हैं। तो आप कितनी नफरत करते हैं, आपकी नफरत वहीं नजर आ जाती है, आपकी नफरत वहीं नजर आ जाती है जब आप वहां बर्थडे मनाने के लिए जाते हैं, आपकी नफरत वहीं नजर आ जाती है जब आप चीन के साथ झूला भी झूलते हैं, तो आपकी नफरत पता है। ये बहुत सारी चीजें आपने कही, एक के बाद एक कही जी। अब मैं सीधे कुतुब मीनार के मुद्दे पर भी आ जाती हूँ, जहाँ पर सुरक्षा बल तैनात, जहाँ पर दिल्ली पुलिस, आप सीधे कहते हैं केंद्र के अंडर में है तो केंद्र की चलती है, दिल्ली में वही सुरक्षा बल तैनात और हिंदू संगठनों को हिरासत में लिया, गिरफ्तारी उनकी की, तो मतलब उन्हें कहीं संगठन से भी कोई मेल मिलाप की बात नहीं है, वो सीधे सीधे उनको भी घेर रहे हैं और उनको भी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आप कभी हिंदू संगठन को घेरते हैं, कभी दिल्ली पुलिस को, अब दोनों ही आमने सामने थी और बीजेपी ने एक अलग उदाहरण पेश कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, हमें कोई भैया उनसे मोह नहीं है। सुन लीजिए, आपको मोह है या नहीं है हमें पता है, आपको हमें भी पता है बात, आपने बिल्कुल करेक्ट कही कि उनसे मोह नहीं है। बीजेपी को किसी से मोह नहीं है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी से मोह नहीं है। आज हम लोगों को यही दिखाना चाहते हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं हमें उनसे मोह नहीं। तो इन माहौल, एक मिनट, ये माहौल खराब करने वाले लोग आ कहां से रहे हैं? ये कहां से है माहौल खराब? इनको प्रेरित कौन कर रहा है? और ये लोग कैसे जमानत पे एक दो दिन में बाहर आ जाते हैं? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जो माहौल खराब कर रहा है देश में, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कहीं कहीं जगह जो मुद्दे उठ रहे हैं ना, इस चीज को आप जहन में बिठा लीजिए और बता दीजिए लोगों को कि ये जो ताजमहल का मुद्दा यूपी में उठा, बिल्कुल ताजमहल का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो है वो मुद्दा उठा कुतुब मीनार का, बनारस के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा। क्यों उठ रहे हैं असल में ये मुद्दे? और ये मुद्दे जो हैं ये आज 22वीं सदी में क्यों उठ रहे हैं? 22वीं सदी के अंदर जब सारे मुल्क और पूरा विश्व तरक्की की बात कर रहा है, कोई देश कहता है कि मेरे देश के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, कोई देश कहता है कि मेरे जो देश के बच्चे हैं वो लॉयर बनते हैं, वो एडवोकेट्स बनते हैं। हमारा देश कह रहा है हमारे यहाँ तो जागरण चलता है, चौकी चलती है, हवन चलता है, हमारे यहाँ पर तो अजान वर्सेस चालीसा चलती है। ये दिखाना चाह रहे हैं आप हिंदुस्तान की छवि को। आप ये समझ लीजिए देश के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को चाहिए और जनता इस चीज को मान रही है कि हमारे लिए धर्म सर्वप्रथम है, धर्म सर्वोपरि है, और वो दोनों ही समुदाय ऐसा दिखा, धर्म सर्वोपरि है, धर्म सर्वप्रथम है, सबके लिए सर्वप्रथम है। तो धर्म को खतरा किससे है? हम भी तो धर्म में रह रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपको आज तक 1947 से ये देश आजाद हुआ, आपको आपके धर्म को मानने के लिए किसी ने मना किया? बिल्कुल नहीं है। आपको कहीं मंदिर जाने से किसी ने रोका? बताइए। तो आप ये समझिए ना, आप क्लियर आके बोलिए कि भैया हम धर्म को खतरा नहीं है, हम अपनी राजनीति करने के लिए कभी राम को खतरे में ला देते हैं, कभी हनुमान को खतरे में ला देते हैं, कभी हम
हनुमान जी की जात बता देते हैं, तो कभी हम कहीं पे जाके छत्तीसगढ़ में हनुमान जी को दलित बता देते हैं। ये भगवान तक की जात बता रहे हैं। आप ये देख लीजिए ना, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिसके चक्कर में। और आप एक बात बताइए, नाम बदलना अगर डेवलपमेंट है तो मेरे ख्याल से आज तो जो उत्तर प्रदेश है वो तो आज पूरा ये समझ लीजिए स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ किया गया। मैं कहता हूँ कि आप बनाइए, नई धरोहर बनाइए, और नई धरोहर का नाम आप जो मर्जी रखिए। और देश के प्रधानमंत्री जी कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये बता दीजिए आप मुझे। हाँ। और आप कह रहे हैं ना कि उनके नाम पर रखा जाएगा, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा, बिल्कुल सही है, बहुत सारे नाम लिए गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा कि आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे रखेंगे, बहुत सही है। गुरु गोविंद सिंह के नाम पे रखेंगे, बहुत सही है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का नाम मिटाइए और वहां पर उस जगह पर लिखिए बिपिन रावत का नाम, जनरल बिपिन रावत के नाम से बनाइए स्टेडियम। बीजेपी के नेता अपने नेताओं का नाम हटाइए ना। और हम तो कहते हैं कि नेताओं का नाम किस लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, हटाइए बीजेपी के नेताओं का नाम भी। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी जीवित हैं। हाँ। और जीते जी तो किसी के नाम पर रखा नहीं जाता है कुछ, तो हटाकर तो हम तो कहते हैं कि वहाँ बिपिन सिंह रावत का नाम लिखा है, वहाँ पर जनरल बिपिन रावत का भी नाम होना चाहिए। हाँ। वहाँ गुरु गोविंद सिंह का भी नाम होना चाहिए, वहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भी नाम होना चाहिए। और देश के जनता को समझाया जाना चाहिए कि कैसे इन लोगों ने इस देश के खातिर अपना बलिदान दिया, कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने किस तरीके से अपना बलिदान दिया, कैसे किस तरीके से। बीजेपी समझाना नहीं जानती है क्या? अरे बीजेपी के द्वारा भी समझाना जानती है, ये समझ लीजिए, सुन लीजिए, बीजेपी ने इन लोगों को क्यों किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए मुस्लिम, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह हो गए सिखाई सिख, ठीक है ना, और आपने तीसरा पकड़ा कि क्या कहते हैं जो है एक और जो इन्हों का नाम लिया, ठीक है ना, महाराणा प्रताप, ठीक है, वो हो गए मराठी, ठीक है। तो मतलब हर जाति, बिपिन रावत हो गए सेना से, यानी देश हो गया। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेना को लेकर एक ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट कर दिया कि अगर आप दंगे भी करें तो कोई आपके विरोध में बोल ना सके, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि सरकार आपकी है, बहुमत आपका है, दंगे क्यों कर रहे हैं, जो करना है कर लीजिए। दंगे का रूप कैसे दे दिया, जब नाम उन्होंने एक जो निर्देश अनुसार चीजें होती है, या मेरे दिमाग में मोहित शर्मा के दिमाग में चीजें आ रही हैं, अगर आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं, आप कैमरे के जरिए उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर आदेश गुप्ता ये काम करते हैं, चिट्ठी लिख करके देते हैं, पत्र लिख करके देते हैं कि चेयरमैन को पत्र लिख करके दिया, नगर निगम को लिख करके दिया, तो दिक्कत क्या है? उनकी भी तो विचारों को समझना। हाँ, तो मैं बताता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, अगर आप विचारधारा पे चलते हैं तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तो स्कूल में भरोसा रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमंजिला कार्यालय को सरकारी स्कूल में तब्दील कर देना चाहिए। जगह जगह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय सबको सरकारी स्कूल में तब्दील कर दो, अगर आप भारतीय वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की विचारधारा पे चलना चाहते हैं। अगर आप जनरल बिपिन रावत की विचारधारा पे चलना चाहते हैं तो सेना के जवान को ठेके पे क्यों रख रहे हैं, उनको कम से कम उनको पेंशन तो दीजिए। एक और जिनके नाम आप सामने ला रहे हैं, पद चिन्हों पर तो चल लीजिए। एक और तो आप देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर आप देश के साथ गद्दारी करते हुए बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। मतलब आप अगर यहाँ पर आप अगर वहाँ पाकिस्तान चल की कोई बात कर लेंगी तो आप देशद्रोही हो गई, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ बिरयानी भी खा लें, जन्मदिन का केक भी कटवा लें तो वो देशभक्त हो गए। ये कौन सी परिभाषा है? दोनों मुद्दों पर अंत में आप क्या कहना चाहते हैं, कुतुब मीनार को लेकर के भी और जो नाम बदलने की बात की है आदेश गुप्ता ने, दोनों के लिए क्या संदेश? मैं उनको यही चीज समझाना चाहता हूँ कि इस देश को आप जितना तोड़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग इस देश को उतना ही जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं और हमें किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। और हम ऐसे हिंदू हैं जो राम और कृष्ण को दिल से मानते हैं, और हमारे राम और कृष्ण किसी मंदिर के अंदर कैद नहीं है, हमारे दिलों के अंदर कैद हैं। हमारा धर्म कहता है कि नर ही नारायण है, धर्म को तो पढ़ लीजिए कम से कम। और आप बात कर रहे हैं अगर यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिन्होंने गुलामी करी है उनको हटाने की, तो भैया आप ये देखिए जिसने हमारे देश पे अत्याचार करा है, आप उसके यहाँ पे पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं, तो उनके साथ में भी आप सेम बिहेवियर करिए। और अगर आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे रखना चाहते हैं तो अंत में यही कहूँगा कि उनके पदचिन्हों पर चलिए और उनके पदचिन्ह पर चलते हुए अपना बहुमंजिला कार्यालय को तब्दील कर दीजिए स्कूल के अंदर। सीधे कह रहे हैं, अगर आप वाकई बात करते हैं उसी विचार पर चलने की और उनकी विचारधाराओं को अमल में लाने की बात करते हैं, तो उनके पदचिन्हों पर भी जरा चलें, उन पर भी गौर करें। जो नाम आपने बदलने की बात की है, दो बड़े मुद्दे हैं और इसमें क्या कंक्लूजन निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, क्या मोहित शर्मा ने धर्म को लेकर के परिभाषा बताई है, वो हमें जरूर शेयर करें कमेंट के जरिए। कितना आपको सही लगता है, कितना गलत लगता है, और इस वीडियो को अगर आपको सही लगता है तो आगे भी शेयर करें ताकि लोगों पर सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पहुंचे। फिलहाल के लिए नमस्कार।